उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के मसूरी कुंवर फार्म हाउस आज हम मौजूद है और आपको बता दें हम लगातार वकील साहब से मिलते रहते हैं। कुंवर अयूब अली एडवोकेट साहब है जो कि जनता के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, सुख दुख में जनता की मदद करते हैं। आज हम मसूरी कुंवर फार्म हाउस में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंवर अयूब अली साहब। जैसे वकील साहब अभी कुछ दिन पहले बजट पेश हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट दिया है वो समाज के सब वर्गों में निराशा है। किसानों के लिए कुछ नहीं दिया गया सिवाय लॉलीपॉप के। आप ये देखिए, गन्ना किसानों का एक पैसा नहीं बढ़ा, गन्ने के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं किया। गेहूं का हालत बुरी है, सिंचाई व्यवस्था है, आप यूरिया है, डाई है, कोई किसान को कोई फ़ायदा इस बजट से हुआ नहीं। मजदूरों के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, जबकि बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। आज हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है और उस बेरोजगारी की वजह से अकेला बेरोजगारी की वजह से अकेला नौजवान ही परेशान नहीं है, उसके माँ बाप भी परेशान हैं, उसकी बीवी भी परेशान है, वो कदम कदम पे जलील होता है। जो बेरोजगार नौजवान है वो सुबह से उठ कर के शाम तक जलालत के उठाने के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान, मेरा क्या मानना यह है कि बेरोजगारी दूर करने में लगाना चाहिए। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले भी सिलेंडर का रेट भी बढ़ गया है, 1200 के आसपास हो गया है और जो नीचे स्तर के जो लोग हैं उनको खरीदना भी मुश्किल हो रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये इस देश की, मैं समझता हूँ कि गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बोलते हैं कि साहब हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं 80 करोड़ लोगों में से जो गैस के रेट थे, जो जिसका चूल्हा बनता है, जिस पर चावल बना कर रोटी बना कर आदमी खाना खाता है, उसका रेट कितना कर दिया? 300 से लेकर के 1300 रुपये। तो ये उनके साथ मजाक है। और सरकार को अगर गरीबों की ईमानदारी से मदद करना चाहते हैं तो सरकार अनाज के साथ साथ उनको फ्री में गैस का सिलेंडर भी उनको मुफ्त उपलब्ध कराना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम में जनता को क्या समझते हैं? तो मैं तो जनता, देखिए ऐसा है कि जनता हम लोगों से ज़्यादा समझदार है। जनता हर चीज़ पर नज़र रखती है और वक्त आने पर उसका इलाज भी करती है। मैं तो जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने मुद्दों पर नज़र रखिए। आने वाले जो मुश्किलात हैं, आने वाला जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, वो कैसे संभल सकता है, हम लोगों को उस पर ध्यान रखाना है, हम लोगों को उस पर ध्यान रखाना चाहिए। और जब वक्त आएगा, मेरा मानना यह है कि जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। और थोड़ा समय में परिवर्तन ज़रूर आया है कि पहले जनता छोटे छोटे मुद्दों पर सड़कों पर उतर कर के विरोध करती थी, लेकिन इस सरकार के रवैये ने, जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, उस रवैये ने लोगों को अपना स्टाइल भी बदलने पर मजबूर कर दिया। और वो स्टाइल छोटे छोटे मुद्दों पर अब आंदोलन का नहीं रहा है। अब समय का इंतज़ार कर रहे हैं और जो हमारी बात होती है, जनता बिल्कुल दिमागी तौर पर तैयार है। और आने वाले चुनाव में मैं ये मानता हूँ कि अगर नेताओं ने समझदारी दिखाई, अगर नेताओं ने विकल्प मजबूत दे दिया, तो जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी तो उसके लिए जनता जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए नेता ही जिम्मेवार हैं। इसलिए नेताओं को समझदारी दिखा करके सेकुलर लोगों को इकट्ठा हो करके, और जो राजनीति में जो बदमाश, गुंडे, लुच्चे, लफंगे घुस गए हैं, उनको भी अब बाहर करने का समय आ गया। अगर नेता लोग अभी भी गुंडे बदमाशों पर अगर स्टेक लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी से भले, ईमानदार और अच्छे वर्कर ही लड़ाई लड़ सकते हैं। गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं है। पुलिस के सिपाही को देख करके 2 किलोमीटर ये भागता है, जिसको लोग बड़ा बाहुबली, शेर, बहादुर कहते थे, वो लोग इलाका छोड़कर चले गए। इसलिए मेरी आपके माध्यम से निवेदन है कि भले और मजबूत लोगों को मदद करिए। और जो पहले ज़माने में राजनीतिक ट्रेंड था कि भले और शरीफ लोगों को लोग घरों से बुला करके राजनीति कराते थे, इसी तरह से लोगों को राजनीतिक ट्रेंड दोबारा से शुरू करना चाहिए।